हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट हमारे सभी फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स यानी कि फ्रेशर्स बन सकते हैं। रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड ने ये पूरा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑन 14th ऑफ फरवरी 2024 को। आप सभी लोग इस कंपनी को RFCL के नाम से जरूर जानते होंगे। RFCL हमें जो डेजिग्नेशन ऑफर कर रहा है वो हमें मैनेजमेंट ट्रेनीज की कर रहा है। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट की हर एक डिटेल आपके साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर वो चाहता है हमारे इंडिया में हमारी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की वैकेंसी हो, चाहे आपकी जुडिशरी की वैकेंसी हो, चाहे कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई इम्पैनलमेंट की वैकेंसी हो, बैंक की वैकेंसी हो या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी PSU की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी ताकि आप सभी लोग टाइमली इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाए और जल्दी से जल्दी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए, ताकि उससे इस चैनल पे आने वाली हर एक दिन लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। अब हम इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे 14th फरवरी को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया था। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमें जो डेजिग्नेशन ऑफर कर रहा है RFCL, हमें मैनेजमेंट ट्रेनीज की डेजिग्नेशन ऑफर करी जा रही है और इस पूरे एडवर्टाइजमेंट में अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए वैकेंसी निकाली गई है, लेकिन हम लोग स्पेसिफिकली लॉ डिपार्टमेंट की वैकेंसी के रिगार्डिंग बात करेंगे। RFCL ने हमारे लॉ डिपार्टमेंट के लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली है वो सिर्फ एक वैकेंसी निकाली है और ये एक वैकेंसी भी हमारी अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए निकाली गई है। अब बात कर लेते हैं जॉब लोकेशन के रिगार्डिंग। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि इन्होंने मैनेजमेंट ट्रेनी इन लॉ डिपार्टमेंट की जो एक अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए वैकेंसी निकाली है, जो भी कैंडिडेट उसमें सिलेक्ट होगा उसकी जो जॉब लोकेशन होगी वो उसकी कॉर्पोरेट ऑफिस नोएडा में होगी, जिसका एड्रेस आपको एडवर्टाइजमेंट के ऊपर ही क्लियरली मेंशन है। एक बार मैं पढ़ के भी बता देता हूं कि हमारे RFCL का जो कॉर्पोरेट ऑफिस जहां पर आपको डेजिग्नेट किया जाएगा वो एड्रेस है 4th फ्लोर, विंग A, खिरपचू भवन, सेक्टर 1, नोएडा। इस एड्रेस पे आपको पोस्ट किया जाएगा एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसके सैलरी के रिगार्डिंग यानी रेम्यूनरेशन के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपका जो बेसिक पे होने वाला है वो आपका 40,000 से लेके 1,40,000 के इन बिटवीन होगा। साथ ही साथ मैं आप सभी कैंडिडेट्स को बताना चाहूंगा कि आपको इस बेसिक पे के साथ साथ सारे एक्स्ट्रा अलाउंसेस भी प्रोवाइड करे जाएंगे, जैसे आपको डियरेंस अलाउंस जिसको आप लोग DA के नाम से जानते होंगे वो प्रोवाइड किया जाएगा, आपको कंपनी अकोमोडेशन प्रोवाइड करा जाएगा, आपको HRA प्रोवाइड करा जाएगा, साथ ही साथ आपको मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जाएंगी, कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड प्रोवाइड करा जाएगा, ग्रेट्युटी प्रोवाइड कराई जाएगी, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस प्रोवाइड करा जाएगा। यानी एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरह जिसमें आपको सारी फैसिलिटीज दी जाती हैं, वैसे ही RFCL आपकी रेम्यूनरेशन के साथ साथ सारे एक्स्ट्रा अलाउंसेस भी प्रोवाइड कराएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। सबसे पहले हम लोग इसमें एज क्राइटेरिया के ऊपर बात कर लेते हैं। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपकी एज बिलो 18 ईयर्स नहीं है और अबव 29 ईयर्स नहीं है तो आप इस प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। यानी आपकी एज 18 से लेके 29 के इन बिटवीन होनी चाहिए, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे, तभी आप इनके एज क्राइटेरिया को मैच कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप एक LLB ग्रेजुएट है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर का LLB कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का BA LLB का इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर आप एक LLB ग्रेजुएट है और आपने अपनी LLB में 60% एंड अबव स्कोर करा है तो
आप इनके इस पूरे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। साथ ही साथ इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में ही कि अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके एलएलबी में अगर उन्होंने 50% एंड अबव भी स्कोर करा है तो भी वो इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हैं। यानी हमारे एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को 10% का रिलैक्सेशन प्रोवाइड करा गया है। अब बात कर लेते हैं हम लोग डिजायर्ड क्वालिफिकेशन के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर कोई कैंडिडेट कंपनी सेक्रेटरी है यानी सीएस है, या फिर किसी कैंडिडेट ने कॉर्पोरेट लॉ में डिप्लोमा कर रखा है, तो वो इनके लिए एक डिजायर्ड कैंडिडेट होगा। ऐसे कैंडिडेट को बाकी कैंडिडेट से प्रेफरेंस दी जाएगी। तो ये हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में चीजें मेंशन करी गई थी। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। ऐसे ही इन्होंने 4th पॉइंट में क्लियरली मेंशन करा है कि आपको अपनी जो एज है वो आपको कैलकुलेट करनी है 29 फरवरी 2024 के अकॉर्डिंग। यानी 29 फरवरी 2024 के अकॉर्डिंग अगर आपकी एज 29 ईयर्स कंप्लीट नहीं हुई है तो आप इन पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि जो भी कैंडिडेट एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता होगा उसको 5 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करा जाएगा, और ओबीसी के नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स को 3 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करा जाएगा। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो 40 इयर्स रखी गई है अनरिजर्व्ड के लिए, और 45 रखी गई है एससी और एसटी के लिए, और ओबीसी के नॉन क्रीमी लेयर के लिए 43 की एज लिमिट रखी गई है। ये हमारे डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए है। और हमारे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन रखा गया है, और अगर कोई कैंडिडेट एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसके लिए जो एज रिलैक्सेशन रखा गया है वो 15 ईयर्स का रखा गया है, और 13 ईयर्स का ओबीसी कैटेगरी के लिए रखा गया है। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फी के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि हमारे जो एससी, एसटी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स हैं और हमारे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स हैं, और अगर कोई डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, उनके लिए ये फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट रखा गया है। आपको जिनको फी पे करनी है वो सिर्फ यूआर, ओबीसी और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के कैंडिडेट्स को ही इसकी फी पे करनी है, जो कि आपके 700 रुपीज रखी गई है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को ही फी 700 रुपीज पे करनी है, जो कि आपकी नॉन रिफंडेबल फी है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे फॉर्म को कौन सी डेट से पहले फिलअप कर लेना है। आपको मेक श्योर करना है कि आप इस फॉर्म को बिफोर 14th ऑफ मार्च 2024 फिलअप कर दें, शाम 5 बजने से पहले, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि हमें इस फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको पहला लिंक अवेलेबल है, आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके स्क्रीन पे ये पूरा एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहे तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर स्क्रॉल डाउन करके अपने स्क्रीन पे ही पढ़ सकते हैं। ऐसे ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको सेकंड लिंक अवेलेबल है, आप उस पर क्लिक करेंगे, आप डायरेक्टली आरएफसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे, जहां पे आप इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। आप मेक श्योर करना कि आप इस फॉर्म को बिफोर 14th ऑफ मार्च फिलअप कर दें, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपका आरएफसीएल सबसे पहले एक सीबीटी टेस्ट कंडक्ट कराएगा, जिसको आप सभी लोग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के नाम से जानते होंगे। जो भी कैंडिडेट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी को क्वालिफाई करेगा, फाइनली उसका पीआई यानी पर्सनल इंटरव्यू यानी कि वाइवा कंडक्ट कराएगा आरएफसीएल, जिसका वेटेज 20% का होगा और आपके सीबीटी एग्जाम का वेटेज 80% का होगा। फाइनली जो भी कैंडिडेट अच्छा परफॉर्म करेगा और क्वालिफाई करेगा इंटरव्यू को भी, वही कैंडिडेट मेरिट लिस्ट में सिलेक्ट किया जाएगा। तो ये आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है। बाकी इस पूरे एडवर्टाइजमेंट में यही इंपॉर्टेंट चीजें हमें बताई गई थी। अगर आपको इस पूरे एडवर्टाइजमेंट में कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब के कॉमेंट बॉक्स में ही कॉमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। मैं मेक श्योर करूंगा हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं, ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। बाकी अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप सभी लोग चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आपको एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे, तो आप मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाएं। थैंक यू सो मच।